चैप्टर 5 में 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखते हैं चौथी एक्सरसाइज। उससे पहले इसमें एक चीज दी गई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। उसे समझने के लिए पहले एक चीज लेते हैं, ये कर्व y इक्वल एक्स स्क्वायर अगर देखें, ये क्या होता है, एक पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, तो हम इसको पहले आधा बनाएंगे थोड़ा, और ये बन गया। अगर कर दें में से y इक्वल एक्स क्यूब करेंगे तो ये थोड़ा और सीधा हो जाएगा। या ऐसे y इक्वल एक्स पावर 4 कर दें तो ये, और ठीक है, ये एक साइड इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये जो इवन पावर वाले ये इधर बनेंगे और जो ऑड पावर वाला वो ऐसा बनता है, इसलिए आधे आधे बनाए हैं। तो इसमें ये है कि जैसे जैसे हम x की पावर बढ़ाएंगे, ये कर्व जो है ये y एक्सिस की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी स्टीप होता जाएगा। स्टीप का मतलब होता है सीधा होता जाना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये y एक्सिस की तरफ बढ़ता जाएगा। ऐसे ही होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन है y इक्वल ए की पावर एक्स, और इसमें लिया जाएगा a ग्रेटर देन 1, यानी कि एक से बड़ा। जैसे मान लो हमने ले लिया y इक्वल 10 पावर x। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा देखते हैं। ये x और ये y, ये ओरिजिन। अगर हम इसमें रखें x इक्वल 1 तो y कितना आएगा, y इक्वल 10 पावर 1 यानी कि 10। when x इक्वल 1 y इक्वल 10, यहाँ कहीं होगा ऐसे, या और ऊपर थोड़ा। अगर हम लें x इक्वल 2 तो y कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर 100। x इक्वल 2 y इक्वल 100, बहुत ऊपर जाएगा, यानी कि ये कैसा बन, यहाँ पहुंच जाएगा। तो जो एकदम से बढ़ जाए वो होता है एक्सपोनेंशियल। अगर हम x इक्वल 3 ले लें तो y इक्वल कितना आएगा, 1000। ठीक है, 10 पावर 3 1000। ये होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और पहचान बहुत ही इजी है, इसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है। a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, बस हो गया। ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y लिखो या fx लिख लो, a की पावर x। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, a ग्रेटर देन 1। मान लो अगर a लेस देन 1 हो जाए तो क्या होगा, जैसे ले लिया 0.5, ये कैसा बनेगा। अगर हम रखें x इक्वल 2 तो y क्या हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर 0.25, यानी ये और छोटा होता जाएगा। जितना नंबर यहाँ, अगर हमने नंबर 1 से छोटा लिया ये, तो इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी, ये ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन कभी भी ये 0 नहीं आएगा। x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसे 0 बना दे। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं जो 0 बना दे इसको। नेगेटिव लेना चाहें तो नेगेटिव ले सकते हैं, उससे भी ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ये कर्व जो है इसके y एक्स एक्सिस के पास चलेगा बिल्कुल, लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा। पॉज करो, कट करो। तो ये होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन मैंने पहले ही लिखाया है। अच्छा, अगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन की बात करें, तो डोमेन क्या होगा इसमें, x की जगह कुछ भी रखो, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। कुछ भी मतलब क्या, r, कोई रियल नंबर ही रखेंगे, ये होता है डोमेन। और रेंज, यहां r की वैल्यू कुछ भी रखें, x की वैल्यू कुछ भी रखें,
मान लो हमने रखे ए ले लिया 5, ठीक है, 5 पावर x। अब अगर हम इसमें रखें कुछ भी x की जगह, मान लो 1 रखा तो 5 आएगा, 0 रखा तो 1 आएगा, और अगर -1 रखा तो 1/5 यानी कि 0.2। ये कभी भी, ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता और ना 0 से छोटा होता है, यानी कि इसकी वैल्यू f(x) की वैल्यू जो भी आएगी वो 0 से बड़ी आएगी, ठीक है, आर पॉजिटिव। ये होते हैं इसके डोमेन रेंज। सो ये नोट डाउन करें, फिर देखते हैं आगे लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदम क्या होता है, देखते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है। ये जैसे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया जाए a⁴x = b, तब ये होगा log बेस a, ये बेस बोला जाता है, b = x, ठीक है, यानी कि इन दोनों की जगह बदल जाती है। जब ऐसा दिया जाए हम ऐसा लिख सकते हैं, और जब ऐसा दिया जाए log बेस a b = x, तो इसे हम लिख सकते हैं a⁴x = b, यानी कि इन दोनों की जगह बदल दो तो log आ भी जाएगा और log हट भी जाएगा इन दोनों की जगह बदलने से। अब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका मतलब क्या, a > 1 होगा, ठीक है, यानी कि log के बेस में जो भी होता है वो >1 होता है। और b क्या होगा, b इस फंक्शन की रेंज है ना, b की वैल्यू से इसकी रेंज होगी, और अभी हमने जो एक्सपोनेंशियल का लिखा था उसमें रेंज क्या होती है, b > 0, यानी कि पॉजिटिव। या ऐसा लिख दें, ये ऐसा लिख सकते हैं, और x कुछ भी हो वैसा ही है इसमें। अब ये तो हो गया लॉगरिदमिक फंक्शन। देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। सो ये नोट करें, फिर देखते हैं आगे। देखो लॉग में जैसे ये लिखा log x, ठीक है, एनसीईआरटी में जो है बेस e होता है जहां पे, तो इसे ऐसा भी लिख देते हैं ln x, बेस e नहीं लगाना, ठीक है, और इसे कहा जाता है नेचुरल लॉग। और एक होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग में क्या होता है, कॉमन लॉग में होता है बेस 10, ये कॉमन लॉग है, ये कॉमन लॉग बोले या लॉगरिदम बोले, ठीक है, शॉर्ट होता है लॉग। ये कॉमन लॉग जिसमें बेस 10 हो, जिसमें बेस e हो, वो होता है नेचुरल लॉग। और एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में नेचुरल लॉग जो है वो सिर्फ ऐसे ही लिख रखा है, बेस में e, बेस में कुछ नहीं है तो ये समझो e है बेस में। ये एनसीईआरटी 12th के लिए है, बोर्ड सिलेबस में अगर बेस नहीं है तो ई है, लिखा नहीं है, और अगर कुछ और बेस है या कॉमन लॉग दिया गया है तो उसमें बेस लिखा होगा, या कुछ और बेस देना उन्हें, जैसे मान लो बेस ए देना है तो ए वो खुद ही लिख के देंगे उसमें। अगर बेस नहीं लिखा तो बेस ई है। आंसर में कहीं कहीं ऐसा दिया ln बना रखा उन्होंने, आंसर में कहीं कहीं ln बना है, तो ये भी क्या है, log x ही है, बेस में e है, ठीक है, ये दोनों एक ही है। तो ये चाहो तो लिख लेना, या फिर ये याद रखना है कि अगर बेस नहीं है तो e होगा इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टी। सबसे पहली लॉग, हम इसमें बेस नहीं लिखेंगे कहीं भी, इसका मतलब क्या होगा, बेस e होगा, log m⁴n। ये m इसमें बेस नहीं है, बेस अलग है, e, ये दो वैल्यूज लिखी हैं, log m⁴n। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पावर है, ये जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और अंदर लिखा जाएगा log m। जैसे अगर हम लिखें log a³, इसमें बेस नहीं लिखा यानी कि e है,
ये ए क्यूब लिखा है तो इसे लिख सकते हैं 3 log a, ठीक है। या ऐसा लिखा हो 3 log a, तो ये वापस रिवर्स में, रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा, log a क्यूब, दोनों एक ही है, दोनों तरफ से ये फॉर्मूला यूज होता है। कहीं ऐसा लिखा होगा तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखा होगा तो ऐसा लिखेंगे। ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी। सेकंड है log m इंटू m, ये दो वैल्यूज हैं या दो फंक्शन ऐसी जो भी ले लें, log m इंटू m, एक ही लॉगरिथम के अंदर दो वैल्यूज, एक ही लॉगरिथम के अंदर दो वैल्यूज, ठीक है। जैसे मान लो ले लिया x, 5x ले लो, 5x, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसे हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, जैसे इसे log 5 प्लस log x, ये अलग अलग हो जाएंगे, प्लस में स्प्लिट हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखा है log 5 प्लस x, तो इसमें ऐसा नहीं कर देना कि ऐसा कर दें log 5 प्लस log x, ये गलत है। प्लस वाले के लिए कुछ होता ही नहीं है, प्लस हो या बीच में माइनस हो तो प्लस वाले के लिए कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। इसी के एक और है, देखते हैं इसमें ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी बढ़ के कैसे लगती है। ये जो मैंने अभी इरेज किया, किसी को लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिखें। जैसे ये दे दिया जाए m n p, तीन फंक्शन दे दी, तीन वैल्यूज दे दी जाए, या कोई तीन फंक्शन हो, इनटू में है अगर लॉग में, तो सबके सब अलग अलग प्लस में लिख जाएंगे, सभी में अलग अलग लॉग में प्लस में। तीन हो, चार हो तो चार लिख दो, पांच हो तो पांच लिख दो, जितने भी हो। अगर यहाँ प्रोडक्ट में है तो आगे एडिशन में आ जाएंगे सबके सब। थर्ड है log m अपॉन n, बेस यहाँ e है, ठीक है, बेस नहीं लिख रहे, इसका मतलब e है। log m अपॉन n, देखो जब इनटू में होंगे तब यहाँ प्लस लगाना, जब डिवीजन में हो तो माइनस लगा देना, log m, ये हो गया। अब इन दोनों को एक साथ कैसे अप्लाई किया जाता है कहीं पे, जैसे ये लिखा है log m n अपॉन p क्यूब, या और ज्यादा यहाँ r भी हो जाए, या नीचे एक और बढ़ जाए, तो बहुत इजी है। जो ऊपर इंटू में लिखे हैं वो प्लस में लिखते जाओ, और जो डिवीजन में लिखे हैं, डिवीजन वाला हमेशा माइनस में लिखना, ये अपॉन में था तो माइनस में, ये क्या हो जाएगा log p माइनस log q, लिख दे। अगर यहाँ r यहाँ से हटके नीचे आ जाए तो ये log r माइनस का होगा, यानी कि अगर इनटू में लिखे हैं तो प्लस में, डिवाइड है डिवीजन में लिखे अपॉन में, जो भी होगा वो माइनस में आएगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी ये दिया जाए log b बेस a, अब बेस में है, ध्यान रखना इसमें बेस में नहीं है m, या ऐसा लिख लो, m n में लिख रहे सभी तो m n में ही लिखो, n बेस m, इसमें m बेस में है, इसमें नहीं है, इसमें बेस e है, ठीक है, इसमें बेस e है तो इसमें लिख लो जिससे समझ में आए। बाकी सभी में बेस तो e है ही है, इसमें बेस m है, तो इन दोनों में बेस e बनाने, इसमें बेस e बनाने के लिए क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग लिख जाते हैं, log n अपॉन log m, अब दोनों में ही बेस बन गया e, log n बेस e अपॉन log m बेस e। ध्यान रहे ये फॉर्मूला अलग है, ये अलग है, इसमें एक ही लॉग के अंदर m अपॉन n लिखा, बेस e है, इसमें बेस m है, n लिखा है, तब दोनों जगह बेस e बनाने के लिए log m अपॉन log n, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है जैसे लिखा जाए e की पावर log x, अब इसमें बेस क्या है e, बेस e, तो ये होता है x, ये दोनों ही हट जाएंगे। जैसे यहां मैंने e लिखा है, एक काम करो a लिख लो, कुछ भी बेस हो, कुछ भी बेस हो,
जैसे मान लो हम लिखें 5 पावर log 5x, तो ये भी x आएगा, ये भी x आएगा। ये दोनों जो पावर का बेस है और जो log का बेस है, ये दोनों अगर एक जैसे हैं तो यहाँ जो वैल्यू है वही बचेगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है कि यहाँ log के इनटू में 1 होना चाहिए बस, या कुछ नहीं होना चाहिए, याद रखो, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया a की पावर 2 log x बेस a, अब ये ऐसा नहीं कि x आ जाएगा, अभी नहीं, ये ऐसा नहीं आएगा। पहले ये यहां से 2 हटाना पड़ेगा। अब 2 कैसे हटेगा, उसके लिए ये फॉर्मूला ये लिखा है इसमें, देखो पावर आगे आती है तो ये वाला लिखा है, 2 यहां से हट के कहां जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर log बेस a x की पावर 2। देखो ये इस साइड का लिखा, मैंने इस साइड का लिख दिया। अब यहां कुछ नहीं है, बेस दोनों सेम है, यानी कि ये आ गया एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना, आगे कुछ नहीं होना चाहिए। यहां अगर कुछ भी है, जैसे ये 2 था तो ये नहीं आएगा, ऐसा अगर कर दिया तो ये गलत है। अगर ये लिख दिया एक्स, पहले यहां से हटाओ जो भी लिखा होगा, जो भी लिखा होगा यहां से हटाएंगे, उसके बाद ही आएगा जो भी। ये हो गए इसके फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज होगी इसकी, और कुछ चीजें और। जैसे log 1 ये होता है 0, log 1 होता है 0, और ये होता है एनी बेस पे। बेस कुछ भी हो, ये हमेशा 0 ही रहेगा, ये हमेशा 0 ही रहेगा। कैसे देखते हैं कैसे। जैसे ये log बेस a b इक्वल x होता है, इसमें क्या होगा, a की पावर x इक्वल b। ठीक है, मान लिया यहां बेस a, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, b की। ठीक है, ये b की वैल्यू है, और जब b की वैल्यू यहां 1 कब होगी, जब इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसकी वैल्यू कब आएगी 1, जब x इक्वल क्या रखेंगे 0। x इक्वल 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 1 ही तो आएगा, क्योंकि a की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 इक्वल b, ये आ जाएगा। तो यहाँ b होता है, तो बेस कुछ भी हो, अगर log 1 है तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, बेस लिखना चाहो तो लिख लो, a यानी कि एनी। और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और होता है, जब मैंने फॉर्मूले लिखाए थे तो 2 लिखे थे, उसमें एक था a की पावर x का और एक था e की पावर x का। ये दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। e की वैल्यू फिक्स होती है, 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये भी ग्रेटर देन 1 है। तो ये दोबारा देख लेते हैं एक बार फॉर्मूले। a की पावर x का क्या, a की पावर x इंटू log a, और बेस में क्या e, और e की पावर x का e की पावर x। अच्छा, जैसे इसका करते हैं e की पावर x का, ऐसे ही इसका होता है, इसमें भी आगे आएगा log e और बेस में e, तो अगला जो है log a a। जब बेस और नंबर दोनों सेम हो जाएं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, बेस और नंबर दोनों सेम हो जाएं। जैसे हम लिखें log 10 बेस 10, बेस और नंबर दोनों इक्वल, तो ये होगा 1। या ऐसा लिख दें log 5 बेस 5, तो ये भी 1 होगा। या log 9 बेस 9, तो ये भी 1 होगा। तो जब दोनों इक्वल 1, ये दोनों इक्वल हो जाए बेस और नंबर, तो वो 1 हो जाता है। इसमें ये हो जाएगा 1, इसलिए सिर्फ e की पावर x लिखा जाता है। तो ये नोट डाउन करें, फिर देखते हैं आगे एक्सरसाइज। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लो a की पावर x का तुम्हें पता है, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, बेस में e है। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि बेस में e है। मान लो करना हो 2 की पावर x का, तो 2 की पावर x का क्या होगा, a की जगह 2 लिखा है बस, तो 2 की पावर x log 2। अगर ये हो जाए 10 की पावर x, तो 10 की पावर x log 10।
ये तो थे जनरल नॉर्मल सिंपल। अगर ऐसा हो जाए a की पावर 5x, इसका करना है तो क्या करेंगे, y इक्वल लिख लो। इसका करना है तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा a की पावर x का, लेकिन x की जगह लिखा 5x, x की जगह 5x, तो इसी के इक्वलिटी मान लेंगे। लेट एज्यूम 5x इक्वल t, यहां भी डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो 5 कांस्टेंट अलग रहेगा, d ओवर डी एक्स टी, तो ये क्या हो गया 5 dt ओवर डी एक्स। इसमें रखेंगे y इक्वल a की पावर 5 a की पावर t, इधर t के रेस्पेक्ट में करना हो t के रेस्पेक्ट में कर लो, x के रेस्पेक्ट में करना हो तो x के में, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये हो गया dy ओवर डी एक्स, ये a की पावर t log a, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और t लिखा है, तो आगे इसमें क्या dt ओवर dx और लिखना, और ये क्यों लिखना मैं अभी आगे बताऊंगा, उसमें पता चलेगा ये क्यों लिखते हैं। तो dy ओवर dx, अब हमें क्या करना है, एक तो t की वैल्यू रखनी है और एक dt ओवर dx की, तो t की जगह 5x log a इंटू 5 हो गया, या सिंपल करें a की पावर 5x का, ये फॉर्मूला लगाओ। और उसके साथ एक चीज और, इतना नहीं करना पड़ेगा, एक लाइन में हो जाएगा। देखो कैसे, चेन रूल हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। a की पावर है वेरिएबल, यानी कि a की पावर x का लगना है, a की पावर अगर वेरिएबल है तो a की पावर x का लगना है। ध्यान रहे x की पावर n, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है, इसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, दोनों में डिफरेंस याद रखना, इसमें x की पावर n का नहीं लगेगा, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो इसमें पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो a की पावर 5x log a, और उसके बाद पावर का, इसमें भी पावर का करते हैं, x का क्या हो जाएगा 1, इसमें पावर का करेंगे तो इंटू 5, और देखो यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन करें, फिर देखते हैं एक दो एग्जांपल और फिर एक्सरसाइज करेंगे। यही देखते हैं e की पावर x पे, अगर हम करें e की पावर 2x प्लस 10, इसका करना हो तो सिंपल, कुछ भी नहीं, अगर करना चाहो इसे t मान लो और ये हो जाएगा, लेकिन चेन रूल से करो तो और इजी है। पहले क्या e की पावर x का लगाओ, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, यानी कि जो है वही लिखो, जो है वही लिखो और उसके बाद पावर का कर दो। पावर का क्या हो जाएगा 2x का 2 और 10 का हो जाएगा 0, तो आया सिर्फ 2, या ऐसा लिखा हो e की पावर x पावर 5, तो क्या पहले a की पावर x का यानी कि जो लिखा वो लिख दो और उसके बाद पावर का 5x पावर 4, हो गया बस। अच्छा, अगर आप लोग ये सोचें कि e की पावर x का करना हो, ये आगे है सिलेबस में, आगे है तो ये बाद में देखेंगे, अभी यहां है कि वेरिएबल पावर कांस्टेंट ही आएगी ऊपर। या अगर ऐसा हो a की पावर x की पावर -3, अब भी पहले a की पावर x का है, पहले a की पावर x का, तो a की पावर x की पावर -3 log a, उसके बाद आगे करेंगे पावर का -3x पावर -4, पावर आगे और पावर में एक कम। तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे एक्सरसाइज। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।